बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में सवारी के संकेत, इसमें बहुत सारी जो वीडियोस हैं हमारे पास और भी हैं जिनके दीपक ये बता रहा है कि उन पर सवारी आने वाली है, उनको दूत महाराज माता रानी की शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। अब ये आप सामने जो दीपक देख रहे हो, इस दीपक की आप एक निराली अद्भुत माया देख रहे हो कि इसमें बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ हैं। अब जिनकी भी ये आकृतियाँ हैं उन व्यक्तियों को बस थोड़ी सी साधना और करनी है अपने गुरु द्वारा बताई हुई, ताकि कुछ शक्तियाँ और आप इतनी प्रबल इकट्ठी कर लो कि आप जब सवारी आए, सवारी के द्वारा जन कल्याण कर सको। क्योंकि सवारी का आना ही एक कार्य ये होता है कि आपके द्वारा सभी भक्तों को लाभ देना। बहुत सारे लोग कहते हैं जिनमें सवारी आती है वो बहुत भाग्यवान होते हैं। वो भी बहुत भाग्यवान होते हैं जिनमें सवारी आती है और वो सवारी दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु के लिए हम सभी बराबर हैं। किसी के लिए उन्होंने कोई कार्य निहित किया है, किसी के लिए अलग कार्य निहित किया है। तो ये जिनकी भी आकृतियाँ हम दिखा रहे हैं उनको सवारी मिलने की एक संकेत आ रहे हैं। और इस सीरीज पर मैं आपको एक दो वीडियो और बनाकर डालूंगी, क्योंकि बहुत सारी मैंने दीपक की आकृतियाँ देखी है जिनमें बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। अगर आपका कोई गुरु है तो आप उनसे संपर्क करें और थोड़ी सी और साधना करके आप जन कल्याण शुरू कर दें, ताकि आपके द्वारा भी लोगों का भला हो सके। आप भी हनुमान जी माता रानी के जो प्रचार है लोगों के दुख दूर करने का, उनके जीवन में उजाला लाने का कार्य कर सके। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े फूल बन रहे हैं, मुख बन रहा है और अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं। ये सभी आकृतियाँ आपके जीवन में अलग अलग उद्देश्य के लिए बनती हैं। कुछ आकृतियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, कुछों के संकेत अलग होती हैं। तो आप सामने देख ही रहे हो, देखो कितनी उज्जवल है। ये देखो कैसे चमत्कार हो रहा है। माता काली की शक्ति प्राप्त हो गई है, माता की योगिनी इनके पास आ चुकी है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, माता की शक्ति आ जाती हैं, हनुमान जी का दूत आ जाता है, पर वो बहुत शर्माते हैं। उनको लगता है कि हम अगर किसी की भविष्य बताएंगे या उसके कष्ट को दूर करने का तरीका बताएंगे तो कहीं लोग हमें गलत ना समझ ले, क्योंकि आजकल पाखंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए लोग इन चीज़ों से ही बचते हैं कि कहीं उनको कोई पाखंडी ना कह दे, कोई उनको बुरा भला ना कह दे। अगर आप सच्चे मन से करते रहोगे तो कोई कुछ कहे, भगवान की कृपा आपको सदैव प्राप्त होएगी। हाँ, कभी भी जो सवारी आती है उसके साथ आपने जीवन में उज्ज्वलता लानी है, लोगों के कष्ट दूर करने हैं। क्योंकि सवारी आने के साथ शक्तियाँ आती हैं, शक्तियों के साथ घमंड आता है, अहंकार आता है, गुस्सा आता है। ये सभी आपको नियंत्रण करना होगा, अपने गुरु से सीखना होगा, अपने जीवन में उज्ज्वलता लानी होगी, अपनी भक्ति को एक मार्गदर्शन देना है। आपने और ज़्यादा अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए पुस्तकें पढ़नी है, रामायण महाभारत, काफ़ी जो पुराण है भगवती के हैं, शिव पुराण है, काफ़ी चीज़ें पढ़ो जिनसे आपको पता चले कि ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर सिर्फ सवारी आती है और आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही निचले स्तर पर रह जाओगे। मंत्रों के बारे में आप सीखें कि कौन से मंत्र क्या कार्य करते हैं, क्योंकि आप जब सवारी आप पर आ रही है, अगर आप गद्दी लगाओगे तो आपके पास हर तरह से हर अलग अलग तरह के लोग आएंगे। तामसिक घर में भोग लगते तो आप उनको सात्विक साधना नहीं बता सकते हैं। अगर किसी के सात्विक भोग लग रहे हैं उनके घर में पूर्वजों के द्वारा, तो आप उनको तामसिक साधना नहीं बता सकते हैं। हर किसी के घर में आप एक तरह की पूजा नहीं करवा सकते हैं। हर तरह का निवारण एक जैसा नहीं होता है, हर केस अलग होता है। उसको देखकर समझकर ही आपने उस व्यक्ति की पूजा पाठ शुरू करवानी है, उसके जीवन में जो कार्य रुके हुए हैं। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों पर सवारी आती है, वो सिर्फ चार बातें रट लेते हैं कि जा तेरे ये करना है, तूने चार गुलगुले बनाने हैं, तूने वहाँ रखना है, ये करना है। उससे उनका पूरा जीवन का कष्ट नहीं मिटता है। क्योंकि ग्रस्त जीवन में कई बार कईयों के शारीरिक कष्ट, नेगेटिविटी, धन की कमी या उनके ग्रह खराब होना, वो सब कुछ आप जितना ज्ञान ग्रहण करोगे तभी, ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, तभी आप लोगों को समस्याओं का समाधान दे पाओगे। इसलिए बोलो जय श्री राम, जय माता रानी। आप सभी